कैसे हो आप सभी दोस्त? देखिए, आपकी आज की मूल विधि क्लास है, लेकिन मैं नहीं ले रहा। ये अपने जो कौशिक सर हैं, एडवोकेट कौशिक सर, इनसे मैंने बोला था, तो ये मेरी रिक्वेस्ट पर आपके लिए सारी चीज़ें चालू करवा दी हैं धीरे धीरे। तो इसमें इन्होंने 2 पार्ट में कवर किया है। इससे पहले मैं बता दूं कि इसके क्विज़ वगैरह ये सारी चीज़ों के बारे में इसलिए चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता रहे कि हाँ, आपको क्विज़ अटेम्प्ट करना है तो कहाँ से करने हैं। पहले मैं बता दूं, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप एज फंडा टेलीग्राम ग्रुप, आपको डिस्कशन ग्रुप है ये, और आपका ऑफिशियल ग्रुप, इस पर मेंबर तो बढ़ गए, लेकिन इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑफिशियल अपडेट जो भी होंगे वो सारे मिलते रहेंगे। एंड आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी पैट वगैरह, इन सब का इस पर कंटेंट आता रहता है। लेकिन स्पेशली यूपी एसआई के लिए हमने जो फ्री में सारी चीज़ें लॉन्च कर रखी हैं इसकी, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो, जैसे कि मानव अधिकार संरक्षण आयोग जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993 वाला है, ये भी आपको इसी में विद जिसके कौन कौन सी धारा में क्या है, बाइलिंगुअल है सारा का सारा, ठीक है ना, बाइलिंगुअल है। तो आप वहाँ से जाकर ये चीज़ फॉलो करें। और इसके क्विज भी दे रखे हैं सारे, मतलब बहुत जो भी पीवाईक्यू में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट जो आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और जितने पीवाईक्यू हैं वो सारे के सारे हैं इसमें। एंड मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर जैसे सूचना का अधिकार के सारे क्विज, एंड इसके सारे जो भी धाराएं, जो भी सेक्शंस हैं, वो सारे इसमें कवर करा दिए हैं। एंड ये घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम और मानव अधिकार आयोग, ठीक है ना, ये 1993 ये वाला भी कवर करा दिया है, सूचना का अधिकार भी कवर करा दिया है, और ये घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण। तो आपका जो आप आज आपको क्या कराया गया है, आपको सूचना का अधिकार कराया जाएगा। इसमें आपको यहाँ से कुछ सारे के सारे ले लेने, और यहाँ से आपको देख रहे होंगे यहाँ पे पिन कर रखे हैं सारी चीज़ें, जो भी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप डायरेक्ट जैसे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट पहुँच जाओ। जैसे यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोगों को कि, बस एक चीज़ और बता दूँ फिर आपकी क्लास चालू होने जा रही है, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए प्रैक्टिस कैसे करें, क्या करें, कैसे नहीं। तो हाँ, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे ना आप, यहाँ पर, तो इस पर क्लिक करते ही आप फर्स्ट क्वेश्चन पर, एंड जो भी आर्टिकल वगैरह सेक्शन, जो सॉरी जो सेक्शंस एंड धाराएं कराई हैं, वो जो इंग्लिश बाइलिंगुअल में जो धाराएं और सेक्शंस हैं वो दे रखे हैं, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन से आप यहाँ पे गो थ्रू हो जाओगे, फर्स्ट के बाद सीधा नीचे आप आओगे तो सारे सेक्शन खत्म हो जाएगा, मीन्स वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से इसी तरीके से चलिए, आप अपनी क्लास का एंजॉय कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा जो और लोग हैं इन लोगों को मैं थोड़ा मोटिवेट कर देता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने में मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, टेक केयर। चलिए आप अपनी क्लास कीजिए। आप सबको मेरा नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एज फंडा में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इस अधिनियम को जो है आरटीआई भी कहा जाता है, आरटीआई भी कहा जाता है, ठीक है। चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसकी अधिनियम संख्यांक कितनी है? आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। इसकी अधिनियम संख्यांक, इसकी अधिनियम संख्यांक जो है वो है 22, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसमें कुछ अनुसूचियां हैं, अध्याय हैं, धाराएं हैं, ये भी कितना कितने हैं ये भी देख लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम अनुसूचियों की, किसमें अनुसूचियां कितनी हैं? अनुसूचियां, इसमें 2 अनुसूचियां हैं, ये याद रखना है। इसमें जो है अध्याय कितने हैं? अध्याय इसमें 6। इसमें धाराएं कितनी हैं? धाराएं इसमें 31, ठीक है, 31 धाराएं हैं इसमें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ये मेन बेसिक चल रहा है आपका, बने रहें हमारे साथ, ठीक है। अनुसूचियां, अध्याय और धारा, ठीक है। अब एक चीज़ है कि आरटीआई जो है एक अधिकार है, लिख देता हूं, आरटीआई एक अधिकार है। क्या है आरटीआई? आरटीआई एक अधिकार है, लेकिन कैसा अधिकार है? ये जो है मौलिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। लेकिन किस आर्टिकल के अंतर्गत ये एक मौलिक अधिकार है?
तो आर्टिकल है, किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल है 19.1 भाग का। ठीक है, इस आर्टिकल के अंतर्गत जो है आरटीआई एक मौलिक अधिकार है, ये पता रहा आपको। चलो आगे चलते कि आरटीआई को आने के क्या कारण थे, कि आरटीआई को क्यों ही लाया गया। ठीक है, आरटीआई आने के कारण, ठीक है, आने के कारण कि इसको क्यों लाया गया, इसके क्या कारण थे इसको लाने का भाई, कि आरटीआई को आना पड़ा, क्या कारण थे? आरटीआई अधिनियम को लाने के कुछ कारण तो होंगे। तो वो थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही के लिए। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ए पॉइंट है भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए, कार्यवाही करने के लिए। साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, पॉइंट ए था ये। पॉइंट बी क्या था कि भाई सरकारी विभागों में जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए, घोटाले कहाँ होते हैं? सरकारी विभागों में होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की जांच करने के लिए आरटीआई एक्ट बनाया गया। सरकारी विभागों में लिख लो साथ के साथ, सरकारी विभागों में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आप सबको? चलिए बात करते हैं कि आरटीआई का इतिहास, आरटीआई का इतिहास। चलो अब आरटीआई के बारे में और जानते हैं। आरटीआई का इतिहास, ठीक है, तो आरटीआई का इतिहास ये है कि आरटीआई का विकास जो कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो आरटीआई का जो विकास हुआ था, लिख देता हूं, आरटीआई का जो विकास हुआ था वो कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। कहाँ पे? स्वीडन देश है वहां पे हुआ था। लेकिन किस वर्ष? 1766 ईस्वी में, 1766 में हुआ था स्वीडन में। ठीक है, लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद रखना आरटीआई का इतिहास में कि सबसे पहले कहाँ, मतलब जो विकास हुआ था इसका स्वीडन में हुआ था 1766 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करते हैं कि आरटीआई की मांग जो भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई थी। आरटीआई की मांग, यहाँ एक पॉइंट लिखता हूं मैं कि आरटीआई की मांग, आरटीआई की मांग भारत में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले कहाँ हुई थी? राजस्थान में। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान में, याद रहेगा। ठीक है, तो भारत में जो आरटीआई का प्रचलन कब हुआ था भाई? भारत में जो है आरटीआई का प्रचलन कब हुआ था? भारत में आरटीआई का प्रचलन कब हुआ था? तो आरटीआई का जो प्रचलन हुआ था वो 1990 के दशक में हुआ था। कब? 1990 के दशक में, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, 1990 के दशक में हुआ था। ठीक है, अब 1990 के दशक में हुआ था, किस मामले में हुआ था? सबसे पहले एक मामला था मजदूर किसान शक्ति संगठन। क्या था? मजदूर, मजदूर किसान शक्ति संगठन, शक्ति संगठन। ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भारत में आरटीआई का प्रचलन जो है 1990 के दशक में हुआ था, और किस मामले में हुआ था? मजदूर किसान शक्ति संगठन मामले में। ठीक है, ये याद रहेगा आपको।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे पहले आरटीआई एक्ट कहाँ लागू हुआ था हमारे भारत में। तो आरटीआई एक्ट जो है, आरटीआई एक्ट सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तमिलनाडु में। कहाँ पे? सबसे पहले आरटीआई एक्ट सबसे पहले तमिलनाडु में, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में हुआ था। कब? 17 अप्रैल 1996 में। 17 अप्रैल 1996 में। ठीक है, चलो। और दूसरा कहाँ हुआ था? गोवा में। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कहाँ हुआ था? गोवा में। ये भी आप याद रखेंगे। गोवा में कब हुआ था? 1997 में। 1997 में। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब एक बात है, हमारे यहाँ इसको राष्ट्रपति जी की स्वीकृति कब मिली थी? बेसिक चल रहा है, ध्यान से देखते रहिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। राष्ट्रपति की स्वीकृति, इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी, यानी ये कब पारित हुआ था? 19 जून 2005। 19 जून 2005 को। ठीक है, राष्ट्रपति जी द्वारा कब इसको स्वीकृति मिली? 19 जून 2005। याद रखना ये डेट, 19 जून 2005। अब ये लागू कब हुआ था? मतलब जो है इसमें 19 जून 2005 को राष्ट्रपति जी द्वारा स्वीकृति तो प्राप्त हो गई थी, और इस टाइम कुछ एक्ट चालू हो गए थे इसके, कुछ ही। ठीक है, और जो संपूर्ण लागू कब हुआ था? संपूर्ण लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। यानी 19 जून 2005 के 120 के बाद में जो 120वां दिन था, यानी 120वें दिन बाद एक्ट पारित करने के, यहाँ लिख देता हूं मैं कि एक्ट पारित करने के 120वें दिन लागू हुआ। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, आपका यहां बेसिक खत्म हो जाता है। ठीक है, आप ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? अगर समस्या है तो वीडियो को एक बार फिर से तुरंत देख लें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम धाराओं की ओर। ठीक है, धाराएं। ठीक है, धाराओं की शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले डालते हैं हम धारा 1। धारा 1 में क्या क्या है? धारा 1 में संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम है, विस्तार और प्रारंभ। ठीक है, धारा 1 में क्या है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यानी संक्षिप्त नाम इसका क्या है? इसका संक्षिप्त नाम क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। पढ़ चुके हैं हम। सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है, विस्तार यानी ये संपूर्ण भारत पर लागू है। विस्तार में क्या आएगा कि क्या है? संपूर्ण भारत पे, संपूर्ण भारत पर लागू है। ठीक है, संपूर्ण भारत पर लागू है। प्रारंभ इसका हम पढ़ चुके हैं, आप वीडियो को पीछे देखोगे तो प्रारंभ ही चल रहा था अभी तक। ठीक है, अब आते हैं धारा 2। धारा 2, धारा 2। धारा 2 में क्या है? धारा 2 में परिभाषाएं हैं। धारा 2 में क्या है? परिभाषाएं हैं।
परिभाषाओं के बारे में हम इम्पोर्टेंट ही चीज़ उठाएंगे इसमें, जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है, वही चीज़ें हम उठाएंगे इसमें। ठीक है, धारा 2 के स्टार्ट कर दिया हमने, परिभाषाएं उसमें 2 का भाग 1 में क्या दिया गया है? समुचित सरकार। क्या है? समुचित सरकार। ध्यान से देखते रहें और वीडियो को बने रहें हमारे साथ। ठीक है, परिभाषाएं हैं धारा 2 में, तो 2.1 में क्या नंबर में क्या है? समुचित सरकार है। तो समुचित सरकार क्या है कि भाई जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ये सब क्या है? ये समुचित सरकार हैं, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? विधि द्वारा स्थापित। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित कौन? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और क्या है? राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही क्या है? समुचित सरकार हैं। ठीक है, थोड़ा स्पीड में करवा देते हैं आपको। सरकार यहाँ पे खत्म हो गया। अब है धारा 2 का भाग 5। 2 भाग 5 में क्या है? सक्षम प्राधिकारी। कौन है? सक्षम प्राधिकारी। ठीक है, सक्षम प्राधिकारी में कौन कौन शामिल है भाई? जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है, भारत का मुख्य न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये सब क्या हैं? ये सक्षम प्राधिकारी हैं। ठीक है, तो सक्षम प्राधिकारी में कौन कौन शामिल हैं? मैं लिख देता हूं, सक्षम प्राधिकारी। सक्षम प्राधिकारी में कौन शामिल हैं? तो सक्षम प्राधिकारी में कौन शामिल हैं? लोकसभा मामले में सबसे पहले बात करते हैं। लोकसभा मामले में, लोकसभा मामले में, ठीक है, तो भाई लोकसभा में जो है सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष ही होगा। लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है भाई, लोकसभा का जो सक्षम प्राधिकारी है वो लोकसभा अध्यक्ष है। विधानसभा में, विधानसभा, विधानसभा में जो है सक्षम प्राधिकारी कौन है? विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, विधान सभा अध्यक्ष। तीसरा नंबर, उच्चतम न्यायालय में कौन है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में सक्षम प्राधिकारी कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और बात कर लेते हैं एक और। उच्च न्यायालय, ये था उच्चतम न्यायालय, बात कर रहे हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जो सक्षम प्राधिकारी कौन है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको कि सक्षम प्राधिकारी जो है उच्चतम न्यायालय में कौन है? उच्चतम न्यायालय में सक्षम प्राधिकारी है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं धारा 2(6). धारा 2(6), धारा 2(6) में क्या है? सूचना। क्या है? सूचना, यानी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन,
ध्यान से देखते रहे, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है। सूचना है। अब एक बात बताओ, सूचना में कौन कौन शामिल हैं, कौन सी सामग्री सूचना में शामिल हैं, ठीक है। तो मैं कहूँ सूचना में, लिख देता हूं मैं, सूचना में कौन कौन शामिल हैं। सूचना में कौन कौन शामिल हैं, जैसे कोई भी सामग्री हो, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित किया जा सके, ठीक है ना। कोई भी सामग्री, लिख लो, कोई भी सामग्री कोई भी सामग्री कोई भी सामग्री जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से, लिखते रहो साथ साथ, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित किया जा सकता है, किया जा सकता है। आपके साथ बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ लिख के आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप नोट्स बना सकें। अब इसमें इंफॉर्मेशन में कौन कौन शामिल है, ये मैंने ऊपर एक चीज़ लिखी थी यहाँ पे, तो कौन कौन शामिल है इसमें। इसमें जो है, जैसे दस्तावेज हो गए आपके, कौन कौन शामिल हैं, दस्तावेज, ज्ञापन, ठीक है, ईमेल, ईमेल भी किस में आते हैं, सूचना में आते हैं, ईमेल है। और भी हैं, ओपिनियन, मत, ठीक है, सलाह, आदेश, नमूने यानी मॉडल, ठीक है, प्रेस, ठीक है, और लॉन्ग बुक यानी लॉग बुक, लॉग बुक, ठीक है। ये सब किस में शामिल हैं, ये सब सूचना में शामिल हैं, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए, साथ के साथ इसको लिख लीजिए। तो धारा 2(6) यहाँ पे कंप्लीट हो गई आपकी, कि सूचना में कौन कौन शामिल हैं, जैसे कोई भी सामग्री जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित किया जा सकता है, जैसे कि दस्तावेज है, ज्ञापन है, ईमेल है, मत, सलाह, आदेश, मॉडल, प्रेस और लॉगबुक। ये मतलब जो ये सब क्या है, ये सब सूचना के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये सूचना में सब शामिल हैं। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 2(8) की। धारा 2(8), धारा 2(8) में क्या है, धारा 2(8) में है लोक प्राधिकारी, लोक प्राधिकारी, ठीक है। धारा 2(8) में क्या है, लोक प्राधिकारी, ठीक है। लोक प्राधिकारी के बारे में, यानी पब्लिक अथॉरिटी, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल हैं, इसमें कौन कौन शामिल हैं, लोक प्राधिकारी में कौन कौन शामिल हैं, जैसे कि सरकारी विभाग है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, स्थानीय निकाय हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। जैसे सरकारी विभाग के लिए बात करूं मैं, कौन कौन शामिल हैं इसमें, सरकारी विभाग, सरकारी विभाग में भी क्या, मंत्रालय और कार्यालय, जैसे मंत्रालय, कार्यालय, ठीक है। सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय में कौन शामिल है, स्थानीय निकाय,
ठीक है। लोक प्राधिकारी में ये शामिल हैं। और स्थानीय निकाय कौन कौन से, जैसे कि नगर पालिका हो गई आपकी, ध्यान से लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। नगर पालिका, पंचायत भी है और जिला परिषद भी है, जिला परिषद। ठीक है, याद रहेगा लोक प्राधिकारी में कौन कौन शामिल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम धारा 2(10) की। ठीक है, ये जैसे 8 है, ये 10 है, 10 पे क्या आता है, जे आता है, तो 2J भी इसमें आ सकता है। जैसे बोलते हैं ना 2J, धारा 2J में क्या है, तो धारा 2J में है सूचना के अधिकार। क्या है, सूचना के अधिकार, सूचना के अधिकार। ठीक है, सूचना के अधिकार काफी इंपोर्टेंट है, यहां से आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि सूचना का अधिकार किस धारा में है, तो आप बताओगे 2J में है या 2(10) में है। ठीक है, चलिए, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई की परिभाषा, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, वो बोलता है ना कि सूचना के अधिकार को किस धारा में जो है प्रवृत्त किया गया है, तो 2(10) में। ठीक है, ये आपको यहाँ ये याद रखना है कि धारा 2(10) में जो है, या 2J में। ठीक है, ये भी कंफ्यूज नहीं होना कि 2(10) और 2J क्या है, क्योंकि 10 नंबर पे ही J आता है। ठीक है, वो ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को और ऐसे भी पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, यहाँ पे धारा जो आपका परिभाषाएं ये खत्म हो गई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जितनी थी मैंने करा दी हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ठीक है, परिभाषाएं यहाँ पे आपकी खत्म हो गई हैं। धन्यवाद।